हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहित और स्वागत है बैक स्टेज बियर में। एंड हाउ डिड वी गो फ्रॉम दिस मौत एक पल है बाबू मोशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला हूं, उसका क्या होगा? टू दिस? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। जब आदिपुरुष के राइटर मनोज मुंतशिर को इन डायलॉग्स के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था तो उन्होंने ये बोला, It is not an error, it is a very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrang Bali. And for all You've made it simple, deliberately. We have made it simple. हर राम कथा सुनाने वाले का मिशन होता है, वो होता है पेनिट्रेशन, वो होता है रीच, वो होता है समसामयिक भाषा में बात करना, जो आज की भाषा है, जो आज की यूथ के साथ कनेक्ट करे। पर अगर मनोज भाई ने फिल्म को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए ये डायलॉग्स लिखे थे तो फिर हमें ये क्यों देखने को मिला? रामायण के नाम पे एक मजाक बना दिया है। इन्होंने कहा कि यूथ को जो ये कह रहे हैं कि ये यूथ के लिए बनाई हुई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या लिखा है ये छपरी वाले डायलॉग? मैं अपने बेटे को मूवी दिखाऊं और बाद में मुझे बोले ओ पापा चल निकल यहाँ से, ये दिखाऊं मूवी अपने बेटे को मैं? क्या यूथ की बात करो? यूथ आज भी संस्कारी है, उनके परिवार उनके लोग बचपन में ही संस्कार ले लेते हैं। आप मुझे लग रहा है आपको संस्कार नहीं मिले। जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या इसका आंसर इतना सिंपल है? नहीं। और इसका आंसर तुम्हें वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, तो वो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो डायलॉग्स है क्या? इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कैरेक्टर्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, इमोशंस एंड बिलीफ्स। और इससे हम कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी और मोटिवेशंस को समझ सकते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर तुमने देखा है तो आई डाउट कि तुम्हें उसके डायलॉग्स नहीं याद होंगे। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। ऐसा क्यों? बिकॉज इन द फिल्म द कैरेक्टर्स से व्हाट दे बिलीव। सरदार खान इज अ नकलहेड, उसके लिए अपनी जान से ज़्यादा बदला लेना ज़रूरी है। विधायक जेपी सिंह को कूट दिए एसपी ऑफिस में, वो भी उसके बाप के सामने। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। इसलिए वो ऐसी हरकतें करता है। द फिल्म हैड सम आइकॉनिक डायलॉग्स, पर क्या पहले की ऑडियंस इसे एक्सेप्ट करती? काहे कि डायलॉग्स का कॉन्सेप्ट हमेशा से नहीं था, ये तो इवॉल्व होता आया है। पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। जैसा तुम सबको पता होगा, 1913 में पहली इंडियन फिल्म राजा हरिश्चंद्र आई, विच वॉज अ साइलेंट फिल्म जिसमें कोई भी डायलॉग्स नहीं था। और सिर्फ इंडिया ही में नहीं, बाकी पूरी दुनिया में इस टाइम पे साइलेंट फिल्म ही बन रही थी। बिकॉज एट द टाइम द फिल्म कैमराज लैक द कैपेबिलिटी टू रिकॉर्ड साउंड साइमल्टेनियसली। साउंड को सिंक्रोनाइज करने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग और प्लेबैक इक्विपमेंट उस टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी। It took several years of experimentation and innovation to overcome these technical challenges. और finally, 1927 में The Jazz Singer आई, which was the first film to feature synchronized sound sequences. You like that, Mama? I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. और इसी से सिनेमा में बहुत बड़ा इवोल्यूशन आया, जहाँ फिल्मों में साउंड और डायलॉग्स आने लगे। Every independent poll shows that I'll be elected. 1931 में इंडिया में भी पहली साउंड फिल्म आ गई, जिसका नाम था आलम आरा। इस फिल्म का सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा था कि मुंबई की मैजेस्टिक सिनेमा में जब इसका पहला शो 3 बजे शुरू होने वाला था तो लोगों की भीड़ 9 बजे से ही लग गई थी। और हो भी क्यों ना, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये एक बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट थी, क्योंकि इसी के बाद तो इंडियन फिल्म्स में साउंड का रेलेवेंस बढ़ा। एंड विद डायलॉग्स, फिल्म मेकर्स को विजुअल स्टोरी टेलिंग पे काम करने का मौका मिला। कैरेक्टर्स के बीच कम्युनिकेशन थोड़ा न्यूआंस्ड होने लगा। देखा मोरदा, कमाई धमाई हम दोनों की और माँ पकवान खिला रही है अपने उस लाडले को। और फिल्म मेकर्स को मौका मिला थीम्स और इमोशन को एक्सप्लोर करने का। और हर फिल्म्स के डायलॉग्स उसके थीम के अकॉर्डिंग ही होते थे। और हमें ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि उस टाइम के डायलॉग्स आज के टाइम से बहुत ज़्यादा अलग थे। शिव जी की कृपा हुई तो एक दिन फूलसरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमो जी, और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। कमो जी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। आसपास पुलिस तो नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम बॉम्ब लग रहे हो। बिकॉज यार वो टाइम अलग था, लोग अलग थे, लोगों का लाइफस्टाइल अलग था। तो ऑब्वियसली राइटर्स ऐसे डायलॉग्स लिखते थे जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस से रिलेट करें। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन सिनेमा सोशली रेलेवेंट चीज़ों पे फोकस करने लगी। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर,
बाल बच्चेदार आदमी हूँ, अनजाने में गलती हो गई, चोरी कर बैठा। ज़्यादातर फिल्म में मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो लोअर क्लास के थे उनकी स्टोरीज दिखाती थी, और क्योंकि देश अभी अभी ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ था, पैट्रियोटिज्म में भी फोकस किया जाता था। तुम अपने देश के लिए मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारे लिए अपना देश भी तो नहीं छोड़ सकता। 50s में एक फिल्म आई, मदर इंडिया, और तुम्हें पता ही होगा दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द टाइम। जितनी भी चीज़ें हमने मेंशन की वो सारी चीज़ें इस फिल्म में थी। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दिस फिल्म मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इज इट्स डायलॉग, जो मेटाफोरिकल लैंग्वेज को यूज़ करती है डीपर मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए। इस सीन को देखो। इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा। नहीं बेटा, तो बोल इसको, मुझे हिसाब दिखाए। या तुझे हिसाब देखना है ना, ये लेते सुंदर चाची, ये ले दे, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। ये इंडिया और ब्रिटेन की डायनेमिक को बहुत अच्छे से कन्वे करता है। इन दिस सीन लाला रिप्रेजेंट्स ब्रिटिशर्स, बिरजू रिप्रेजेंट्स द न्यू एंड रिवोल्टिंग इंडिया हु वांट्स टू थ्रो द ब्रिटिशर्स आउट, while राधा, बिरजू की माँ, रिप्रेजेंट्स द ओल्ड इंडिया जिसे ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया था। यही नहीं, फिल्म में एक डायलॉग इतना पॉपुलर हुआ, मेरी माँ के कंगन ला, मैंने बहुत संभाल के रखे बेटा, कि 2015 में इस पे एक गाना भी बन गया। बात यह है कि इन फिल्मों के डायलॉग्स जनता के स्ट्रगल को हाईलाइट करते थे, और ये बहुत एक्सप्रेसिव होते थे, चाहे गुस्सा हो या प्यार। आज के टाइम में हम इन डायलॉग्स पे हंस देंगे, पर उस टाइम डायलॉग्स एक नया मीडियम था और लोगों को समझाने के लिए उसे एक्सप्रेसिव करना ज़रूरी था। एंड एट द टाइम इट परफेक्टली केटर टू देयर इमोशंस। ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। फिर आया 70s का समय, और इस टाइम इंडिया में चीज़ें थोड़ी बदलने लगी, बिकॉज देश इस वक्त बहुत क्रूशियल टाइम से गुजर रहा था। 60s में हम चाइना से वॉर हार चुके थे, पाकिस्तान से रिश्ता और ख़राब होता ही जा रहा था, और इसी बीच 1975 से 77 तक हमें इमरजेंसी का भी सामना करना पड़ा। And these events led to a sense of disillusionment and frustration among the Indian population. और इसी टाइम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया शब्द का इजाद हुआ, बॉलीवुड। हाँ, बॉलीवुड शब्द 1970s में हमें सबसे पहले सुनने को मिला था, और ये लेके आया एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट, विच वॉज एसेंशियली द रिस्पॉन्स टू द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर कॉमन मैन के फ्रस्ट्रेशंस और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती थी, और उसके डायलॉग्स ओवर द टॉप थे। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ जॉन, जो उसे एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना दिखाते थे। इनके डायलॉग्स में एक सेंस ऑफ चार्म भी होता था। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दिस कैरेक्टर वॉज जनरली अ रेबल जो करप्शन और सोशल इनजस्टिसेस के खिलाफ लड़ता था। शोले को ही एग्जाम्पल के लिए ले लो, इस फिल्म में वो सब कुछ दिखाया गया है जो हमने अभी बात की। फिल्म में दो एंग्री यंग मैन सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते हैं और कॉमन मैन के स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके डायलॉग्स तुम्हें आज भी हर जगह सुनने को मिल जाएंगे। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और इसके डायलॉग्स का रेलेवेंस आज भी उतना है जितना उस टाइम था। अमिताभ बच्चन के 70s की लगभग सारी फिल्में ही ऐसी थी। 80s के साथ आया फिल्मों का एक नया दौर। बॉलीवुड में अलग अलग तरह की लव स्टोरीज बनने लगी। डोंट गेट मी रॉन्ग, लव स्टोरीज हमेशा से ही इंडियन सिनेमा का इंटीग्रल पार्ट रहा है, पर 80s के बाद ये अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया, और इन फिल्मों के डायलॉग्स भी जीने मरने वाले कसमे वाले टाइप्स थे। दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। This reflected the need of love and compassion after some political unrest in the country. फिर 90s में जब इंडिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से गुजर रहा था, फिल्मों में नए चेहरे देखने को मिले, जिसने इंडियन यूथ के ड्रीम्स एंड इमोशंस को कैप्चर किया। रोमांटिक फिल्म्स इस टाइम तक नॉर्म हो चुकी थी, एंड देयर डायलॉग्स पोर्ट्रेड अ सेंस ऑफ इनोसेंट एंड प्योर लव। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे बहुत दूर चली गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो कभी दूर नहीं गई थी तुमसे। क़यामत से क़यामत तक
और मैंने प्यार किया जैसे फिल्मों में यूथफुल रोमांस को दिखाया गया है। नहीं बाबूजी, सुमन की बातों का बुरा मत मानिएगा। ये तो मेरा प्यार है जो उसे धीरज खोने पे मजबूर कर रहा है। जहाँ प्रोटैगनिस्ट सोशल बैरियर और पेरेंटल ऑपोजिशन से लड़ते हैं अपने प्यार को जीतने के लिए। एंड एज वी मूव टू द एंड ऑफ द सेंचुरी, Bollywood dialogues began to reflect the changing dynamics between the genders and the aspirations of more modernized youth. प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। शाहरुख खान के दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है कॉन्टेम्प्रेरी लव को दिखाती है, और इनके डायलॉग्स एक सेंस ऑफ होप और ऑप्टिमिज्म को इवोक करती है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। 2000 तक बॉलीवुड डायलॉग्स का एक स्टाइल बन चुका था। तो क्या है ये बॉलीवुड स्टाइल ऑफ डायलॉग्स? एक्चुअली इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बट अगर इसको समझने की कोशिश करें तो गौर करना 50s 60s से लेकर जितने भी और जैसे भी डायलॉग्स हमें देखने को मिले, उनमें एक चीज कॉमन था। दे हैव ड्रामेटिक एंड पोएटिक अंडरटोन। दे आर चार्ज्ड विद पैशनेट डिलीवरीज, चाहे वो कोई भी डिलीवर कर रहा हो। एक विलेन, ये जीवन मरण तुझ जैसे तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है, या एक हीरो। जो इंसान पैदा होता है उसे मरना ही पड़ता है। और हर एक एक्टर का एक अलग स्टाइल एस्टैब्लिश हुआ। जैसा हमने पहले ही राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बारे में बात की, वैसे ही शाहरुख खान का भी एक स्टाइल एस्टैब्लिश हुआ। उनकी किसी भी फिल्म का डायलॉग ले लो, ही टॉक्स विद अ मेलोड्रामेटिक टोन। जिंदगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो, तो हमेशा अपने दिल की सुनो। और अगर दिल से जवाब ना आए तो अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ और पापा का नाम लेना, फिर देखना हर मुश्किल आसान हो जाएगी। वहीं सलमान खान के डायलॉग्स में ग्रैंडनेस, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड रहता है। 1 महीने बाद फिर लड़ूंगा इसी माटी में अपनी औकात बदलने के लिए। और आमिर खान के डायलॉग्स में सोशल कमेंट्री और पावरफुल मैसेज होता है। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर। और मेकर्स इन एक्टर्स को उनके हिसाब से ही यूज करते हैं। 2010 तक बॉलीवुड में एक्टर्स का ही राज था, एंड द फिल्म्स वर्क बिकॉज ऑफ द लार्जर देन लाइफ पर्सोना ऑफ दीज एक्टर्स। पर कई फिल्म मेकर्स एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, नई तरह की फिल्में बना रहे थे, और नई तरह की फिल्मों में नई तरह के डायलॉग्स देखने को मिले, एंड इट वर्कड वंडर्स। इसी टाइम आई गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसके डायलॉग्स इतने फेमस हुए कि उनपे आज ये हो रहा है। इस टाइम सोशल मीडिया भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, और उसी में मीम कल्चर धीरे धीरे पनप रहा था। और मीम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? पॉप कल्चर, और उसके लिए बॉलीवुड डायलॉग्स बहुत अच्छे से वर्क करता था। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक कहा है साला, ठीक कहा है, चल इसको उठाओ, कुछ नहीं हुआ। ये सब शुरू हुआ टिकटॉक से, जब इस ऐप ने लोगों को ऑप्शन दिया लिपसिंग करके कंटेंट बनाने का। जीने मेरा दिल लुटिया, जीने मैनू मार सुटिया। पहले तो गानों पे लिपसिंग करके लोगों ने काफी कंटेंट बनाया, फिर उनका फोकस हुआ डायलॉग्स पे, एंड दे स्टार्टेड लिपसिंग बॉलीवुड डायलॉग्स। कल चंगेज को मारने के लिए मेरे से पैसे लेके गया तू, और आज पार्टी बदल के इनके साथ बैठा है। मेरी पार्टी सिर्फ पैसा है, तो मुझे पैसा दे, मैं इसे भी ठोक दूंगा। जो पहले से ही बहुत वाइब्रेंट और कैची था कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, एंड इट बिकेम ए प्रोमिनेंट कंटेंट सोर्स फॉर देम। क्रिएटर्स को इन डायलॉग्स की मदद से एक्टिंग या कॉमेडी करने का मौका मिल रहा था, पर इंडिया में टिकटॉक 2020 में बैन हो गया, जिससे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को इम्पैक्ट तो हुआ, पर इस तरह के कंटेंट को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जल्द ही मार्केट में आ गया इंस्टाग्राम रील्स, which allowed the users to create short videos with audio, effects and editing tools just like TikTok. आज ये बॉलीवुड डायलॉग्स रील्स में लिप सिंगिंग के लिए ही नहीं, बल्कि कई तरह की कंटेंट बनाने के लिए यूज होता है। इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। People use the dialogues to express their feelings. पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया ही बॉलीवुड को यूज कर रहा है। इनफैक्ट बॉलीवुड भी सोशल मीडिया से इंस्पिरेशन लेता है। इस सीन को देखो, जली ना, तेरी भी जली ना। ऑफ कोर्स ये सीन मुझसे शादी करोगी फिल्म से है,
और इसका ये डायलॉग सोशल मीडिया में बहुत यूज हुआ है, कई मीम्स बने हैं इस पे, एंड दैट्स फॉर अ गुड रीजन बिकॉज इट्स ह्यूमरस। अब इस सीन को देखो। चली ना, अभी तो और चलेगी। ये सीन है आदिपुरुष फिल्म से। डू यू थिंक कि अगर सोशल मीडिया ने इस मुझसे शादी करोगी वाले सीन को इतना पॉपुलर नहीं किया होता तो आदिपुरुष में ये डायलॉग देखने को मिलता? आई सीरियसली डाउट दैट। इनफैक्ट पूरे आदिपुरुष फिल्म में ऐसे कई डायलॉग्स हैं जो सोशल मीडिया मीम से उठाए गए हैं। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आँख किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। या मीम्स के लिए ही बनाए गए हैं। और सिर्फ आदिपुरुष ही नहीं, अभी हाल में ही पठान आई थी, उसमें भी हमें ऐसे ही क्रिंज डायलॉग्स देखने को मिले थे। बट इट वर्कड फॉर दैट फिल्म बिकॉज वो एक फिक्शनल स्टोरी थी विद शाहरुख खान ऑफ ऑल पीपल बीइंग इन द लीड रोल। ऑडियंस को स्टोरी से ज्यादा SRK को देखना था। बट देयर वाज नो चांस दैट दिस क्रिंज कुड हैव वर्कड फॉर आदिपुरुष बिकॉज ऑडियंस के लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं था, ये एंशिएंट एपिक रामायण का फिल्म एडेप्टेशन था। तो हर राम कथा सुनाने वाले का मिशन होता है, वो होता है पेनिट्रेशन, वो होता है रीच, वो होता है समसामयिक भाषा में बात करना, जो आज की भाषा है, जो आज के यूथ के साथ कनेक्ट करे। यस, स्टोरी को सिंप्लीफाई करना सही है, पर तुम शेक्सपियर की कहानी पे फिल्म नहीं बना रहे हो। तुम एक ऐसी कहानी पे फिल्म बना रहे हो जो लोगों की आस्था से जुड़ी है, जिस कहानी के बेस पे हमारी फेस्टिवल्स होती हैं। रामायण holds a special place in the hearts of millions, and its any adaptation is expected to maintain a certain level of relevance and respect. और ऐसे मीम वर्दी डायलॉग्स कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को जस्टिस नहीं करती, और चलेगी भी तेरे बाप की। तो क्या है ना, डायलॉग्स ऐसी चीज़ है जो समय के साथ इवॉल्व करती ही रहेगी, एंड द रीज़न इज आवर कॉन्स्टेंट चेंजिंग बिहेवियर। तुम्हें पता है ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन सालों से कम होता आ रहा है। यही रीज़न है इंस्टाग्राम रील्स आज इतना पॉपुलर हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिल्म्स के डायलॉग्स भी उसी अटेंशन स्पैन को मद्देनज़र रखते हुए लिखे जाते हैं। बट सिनेमा कभी शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट था ही नहीं और ना कभी होगा, इसलिए ऐसे डायलॉग्स अच्छे फिल्म्स के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट में अपने ओपिनियन बताओ और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।